ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सन 2025 में महाकुंभ आ रहा है। महाकुंभ की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 13 जनवरी मकर संक्रांति से चलने वाले इस महाकुंभ का आगाज़ हो रहा है और यह महाशिवरात्रि पर्यंत अर्थात 26 फरवरी तक चलेगा। जी हाँ, इसके अंदर बहुत से दिव्य स्नान होंगे और मुख्य रूप से इसमें दिव्य शाही स्नान भी होंगे। महाकुंभ की बहुत महिमा है। महाकुंभ में स्नान करने की बहुत महिमा है। उससे हमारे कई प्रकार के दोष भस्म होते हैं, समाप्त होते हैं। कई तरह के पापों का जो उसमें निदान होता है, छुटकारा मिलता है कई कष्टों से, कई पीड़ाओं से, कई बंधनों से, और भगवत कृपा प्राप्त होती है। इसलिए महाकुंभ में स्नान का बहुत महत्व है, दान का बहुत महत्व है, ध्यान का बहुत महत्व है, यज्ञ का बहुत महत्व है, सत्संग का बहुत महत्व है, कथाओं का बहुत महत्व है, साधना का बहुत महत्व है, तपस्या का बहुत महत्व है। बहुत से महत्व हैं। महाकुंभ की बहुत महामहिमा है। अवश्य क्यों न हो, क्योंकि यह सनातन महापर्व है और सनातन काल से चला आ रहा है। हर 12 वर्ष के बाद यह दिव्य महाकुंभ होता है। भारतवर्ष में यह महाकुंभ महाप्रयाग की धरती पर यह भी हो रहा है, मगर ये 4 स्थानों पर मनाया जाता है। प्रयाग में, नासिक में, महाराष्ट्र के पास, और हरिद्वार में और उज्जैन में, और अर्धकुंभी भी मनाया जाता है। लेकिन महाकुंभ इसकी बहुत ज़्यादा महत्व है, महिमा है। अवश्य जो समर्थ है, सशक्त है, तंदुरुस्त है, उस व्यक्ति को अवश्य महाकुंभ में स्नान करना चाहिए। लेकिन जो समर्थ नहीं है, बीमार हैं, बालक हैं, रोगी हैं, वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, उनको नहीं जाना चाहिए। उनको अपने घर पे ही गंगा जल से स्नान करना चाहिए और भगवान का कथा सुननी चाहिए और साधना करनी चाहिए। और बाकी प्रारब्ध और संस्कार की बात होती है, वही इस दिव्य महाकुंभ तक पहुंच पाता और वहाँ का लाभ ले पाता है। पुराण में सनातन धर्म के इस महापर्व की, इस महाकुंभ की बहुत महिमा बतलाई गई है। चाहे नारदीय पुराण हो, चाहे स्कंद पुराण हो, चाहे अन्य पुराण हो, बहुत महिमा है। और इस दिव्य महाकुंभ का जो इतिहास है वो समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। पूर्व काल में जब कालक्रम से सभी दिव्य रत्न, दिव्य वस्तु समुद्र में समा गई थी, तो भगवत प्रेरणा से देवदानवों ने समुद्र मंथन किया। और जब समुद्र का मंथन किया तो उस समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट हलाहल विष निकला, जिसे महादेव जी ने ग्रहण किया और कंठ में रखा और नीलकंठ नाम हुआ। इसके बाद फिर अन्य कई दिव्य वस्तुएं निकली। पारिजात निकला, लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ, नवरत्न निकले, और भी बहुत सी वस्तुएं निकली हैं, जिसे बराबर देवताओं में बांट लिया गया। माँ लक्ष्मी जी भगवान नारायण की दासी हुई, और सबसे अंत में अमृत निकला, अमृत घट निकला, एक दिव्य महाकुंभ निकला। उस दिव्य महाकुंभ में सब तीर्थों का समाहितीकरण था, संग्रह था, और वो दिव्य अमृत कई कई नदियों और पवित्र तीर्थों का संगम था।
और उस दिव्य अमृत को, कलश को लेकर के देवताओं में छीना झपटी होती है। लेकिन धन्वंतरी भगवान के जो अवतार हैं वो उस दिव्य महाकुंभ को लेकर के चल पड़ते हैं और आकाश मंडल से वो उड़ने लगते हैं, क्योंकि दानवों को वह नहीं देना था। दानव इन द सेंस जो कुपात्र हैं, जो दुष्ट हैं, अधार्मिक हैं और जो बहुत पीड़ा देते हैं समाज को, उनको नहीं। अमृत किसे मिले? जो भक्त हैं, जो साधक हैं, जो धर्मात्मा हैं, जो सज्जन हैं, जो अच्छे कर्म करने वाले हैं, जो आरोग्य चाहते हैं और आरोग्य के माध्यम से धर्म करना चाहते हैं, उनके लिए सदपात्रों को, सदसज्जनों को यह दिव्यामृत मिलना चाहिए। ऐसा चिंतन भगवान का रहता है और श्रुतियों का भी। तो धन्वंतरी जी के हाथ में वो कलश था, दिव्य महाकुंभ, दिव्य अमृत कुंभ। उसको लेके वो आकाश मार्ग से जैसे चले और पीछे दानव भी दौड़े। और सुनने में आता है कि मदिरा भी निकली, जिसको बारूणी कहते हैं। उन भगवान नारायण ने उन दानवों को जो है स्त्री रूप का वेश बना करके उनको पिला दिया था। लेकिन उसमें कुछ दानवों को पता चला कि नहीं, अमृत तो ले गए धन्वंतरी, तो उनसे छीना झपटी करने लगे आकाश में। तो उस महाकुंभ से, उस अमृत घट से जो समुद्र मंथन से निकला था, उससे कुछ बूंदें छलक गई जो भूमंडल पर मृत्युलोक में गिरी, भारतवर्ष में उन 4 स्थानों पर, प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक में। और जब जिस समय वो बूंदें वहाँ गिरी, उसमें जो है सूर्य आदि ग्रह नक्षत्र एक विशेष स्थिति में थे और उस स्थान में जहाँ वो पवित्र बूंदें गिरी, वहाँ पर उन तिथियों में, उस कालखंड में जो है महाकुंभ का प्रादुर्भाव हुआ। महाकुंभ स्नान का जो है उस समय से कार्यक्रम शुरू हुआ और वो चलता गया। उसके बाद वो कलश कहाँ गया, उससे देवताओं को, उस कलश से भगवान जी ने अमृत पिलाया और देवताओं को अमर कर दिया। तो इस प्रकार से कहते हैं एक दानव था, उसने वो अमृत पी लिया था चुपके से। तो भगवान नारायण को पता चला, तो नारायण जी ने अपने सुदर्शन से उनका शिरोच्छेदन किया और एक शीश और एक धड़, शीश जो है राहु बने, धड़ केतु बने, जो कि नवग्रहों में उनका स्थान आज भी है और बहुत शक्तिशाली ग्रह हैं ये। तो इस प्रकार से इन्हें भी देव पद प्राप्त हुआ। तो निश्चित रूप से जो इस दिव्य महाकुंभ का अमृत पान करते हैं, यहाँ जाके साधना, पूजन, अर्चन करते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से अमर पद की प्राप्ति होती है। अमर पद का मतलब उन्हें दिव्य चेतना, दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है, आरोग्यता मिलती है, शक्ति मिलती है, चेतना मिलती है और कई प्रकार के दोषों का, पापों का जो है निवारण होता है, कष्टों का निवारण होता है और एक दिव्य आनंद उन्हें मिलता है, एक बहुत खुशी मिलती है और अपने जो लक्ष्य आध्यात्म का, उसकी तरफ वो तीव्र गति कर लेते हैं। वो साधक, वो सज्जन जो उस महाकुंभ में स्नान करते हैं। तो यह तो एक व्यवहारिक बात है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका तात्विक अर्थ भी है कि हमारे जीवन में भी बहुत मंथन होता है। उस मंथन में भी कई बार पहले जहर निकलता है, तो जहर को हम अवॉइड करें।
ना अपने अंदर रखें ना किसी पर फेंकें, वाणी के द्वारा अमृत को ग्रहण करें। अमृत कहाँ है? हमारे सदग्रंथों में, सत्संग में, स्वाध्याय में और सत्संगति में, वहाँ वो अमृत मिलता है। तो मंथन से जो है अमृत विचारधारा को हम ग्रहण करें। मंथन से हम विषैली विचारधारा को प्राप्त ना करें, क्योंकि मंथन से बहुत कुछ निकलता है। जैसे समुद्र मंथन, ऐसे मन का मंथन जब करते हैं तो इसके अंदर से भी कई कुविचार भी निकलते हैं, सद्विचार भी निकलते हैं, विष भी निकलता है। विष में विषैली वृत्तियाँ का भी अवतरण होता है और सद्विचार रूपी अमृत भी निकलता है। तो इसलिए हमें सद्विचार रूपी अमृत को ग्रहण करना है, सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, गुरु और संतों की सेवा के माध्यम से। तो उस अमृत को, उस अमृत विचारधारा को जब हम अपने जीवन में उतारेंगे कर्म के रूप में, तो व्यवहार में उतरेगा, तो निश्चित आपका जीवन फिर अमृतमय होगा, दिव्य होगा, आनंदमय होगा, करुणामय होगा और फिर भगवत धाम की प्राप्ति भी होगी। तो इस प्रकार से एक जो दिव्य कुंभ आ रहा है, उस कुंभ की बहुत महिमा है। और एक तात्विक दृष्टि से भी कुंभ है, मंथन है, और उस कुंभ से हम सत्संग रूपी ज्ञान अमृत को ग्रहण करें। और मुझे लगता है कि इस दिव्य महाकुंभ में सत्संग रूपी दिव्य घट, दिव्य अमृत भी सब में बांटा जाएगा संतों के द्वारा, सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, योग यज्ञ के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ा सौभाग्य है जीवन का। इसलिए कुंभ महापर्व में उन सभी जगत गुरुओं को प्रणाम, शंकराचार्य जी को प्रणाम करते हुए और सभी संतों को प्रणाम करते हुए, महाकुंभ में जो भी संत साधु महात्मा पधारेंगे उनको प्रणाम करते हुए, अपने सद्गुरुदेव को बार बार वंदन करता हुआ, उनको याद करता हुआ प्रणाम करता हूँ कि सद्गुरुदेव सबके जीवन में इस महाकुंभ का निकलने वाला जो अमृत है प्राप्त हो, सुपात्रों को प्राप्त हो और सभी की सद्गति हो, सबका मंगल हो। ऐसी प्रार्थना में अपने सद्गुरुदेव परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में करता है, जिन्हें व्यवहारिक समाज डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के नाम से जानते हैं। उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी को, सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ इस महाकुंभ की। ये महाकुंभ और नव वर्ष मंगलमय हो, मगर सावधानी पूर्वक महाकुंभ में जाएं, वहाँ किसी प्रकार का गंदगी ना फैलाएं, शुद्धता का ध्यान रखें, पवित्रता का ध्यान रखें और अनुशासनम, अथ योग अनुशासनम, पतंजलि कहते हैं अनुशासन योग का आधार है। तो ये महाकुंभ भी एक योग है जो कई वर्षों के बाद आता है। तो वहाँ अनुशासन बना के रखें, पवित्रता बना के रखें, सौहार्द बना के रखें, करुणा और प्रेम बना के रखें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, नम्रता धारण करें, विवेक धारण करें, सत्संगति करें वहाँ पर। क्योंकि मैंने सुना है कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, अन्य क्षेत्रों में किया गया पाप जाने अनजाने में वो तीर्थों में क्षमा हो जाता है, परिहार हो जाता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेख समभवित, वह वज्रलेख बन जाता है। तो सावधान, इन महातीर्थों में, इस दिव्य महाकुंभ में किसी प्रकार का कोई पाप दोष ना करें, सावधानी रखें कि भूल से कोई भूल ना हो, विवेक रखें, अलर्ट रहें, जागरूक रहें और हरि नाम का ज़्यादा जाप करें, हरि कथा का ज़्यादा स्मरण करें, संतों का जो है श्रवण करें, सत्संग और पवित्र तीर्थों का अवगाहन करें,
प्रणाम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को एक बार फिर महाकुंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हरिओम तत्सत।